तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3। ये सवाल बहुत ही आसान है, बस खाली समझने का फेरा है। ठीक है, तो सवाल को पढ़ते हैं। पहले सवाल में बोला है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ये भी बोला है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें वे क्या कर सकते हैं? मार्च कर सकते हैं। देखिए, आर्मी सब में एक होता है परेड वाला सिस्टम, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हमारे देश के जवान जो परेड करते हैं, कभी कभी देखे होंगे टीवी पर दिखाई देता है, जब 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है, तो उस समय परेड जो होता है उसके आगे वाले में ढोलक लेके ऐसे ऐसे बजाते जाता है, उसके पीछे एकदम समान संख्या में हर एक लाइन में आर्मी की सेना एकदम खड़ा होकर के अपना परेड करती है, जिसको कहते हैं मार्च करना। ठीक है, वही करती है। तो उसी परेड में बोला है कि 616 सदस्य का एक ठो टुकड़ा है और एक ठो 32 सदस्य का बैंड वाला टुकड़ा है। 32 सदस्य वाले बैंड वाले टुकड़े के पीछे इसको मार्च करना है, यानी बैंड वाले को आगे रखना है और आर्मी की टुकड़ी को पीछे। और बोला है जो जितना हम समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसमें समान संख्या आदमी को फिट करना है। स्तंभ का मतलब कॉलम। इसको ऐसे नहीं समझ पाइएगा, इसको समझाते हैं दसला भाषा में। दसला भाषा क्या? बच्चा में स्कूल तो गए थे, बोलोगे जी सर गए थे, वहाँ 26 जनवरी होता था, तिरंगा तुम लोग फहराते हो, तो वहाँ पर जितना बच्चा रहता था उसको लाइन में सर लगवाते थे। और तुम लोग देखे हो कभी कि लाइन में जो लगवाते थे सब उसमें सब बच्चा को बराबर संख्या में फिट करते थे कि नहीं करते थे? बोलोगे जी सर बराबर में करते थे, तब ना अच्छा लगता था देखने में। उसी तरह इसमें बराबर संख्या में फिट करते थे। और एक चीज़ ये था कि छोटका सा बच्चा को आगे और बड़का बच्चा को पीछे फिट करता था। होता था नहीं होता था? इस तरह से होता था। और थोड़ा सा इसको बेहतर समझते हैं। मान लीजिए 26 जनवरी का ही दिन है और इसमें क्या करता है कि छोटे बच्चों की संख्या जो है 8 गो है। छोटा बच्चा कितना है? 8, और बड़ा बच्चा है वहाँ पर 12 गो। कितना है? 12। बड़ा बच्चा है 12 और छोटका है 8। इसको जो है इसी तरह से समान संख्या हर एक लाइन में फिट करना है, हर एक स्तंभ में समान बच्चा फिट करना है। और हमको बताना है कि कितना हम इसमें अधिकतम वो कॉलम बना सकते हैं जिसमें समान समान बच्चा को फिट कर सकते हैं। तो हम 2 स्तंभ बना सकते हैं। जैसे देखिए ये 2 स्तंभ बनाए, 2 में देखिए पहले 8 को फिट करना है, तो 1 2 3 4 6 और 8 हो गया। तो 2 स्तंभ लिए, स्तंभ 1 स्तंभ 2। देखिए प्रत्येक स्तंभ में 4 को अगर फिट किए तो ऊपर वाला आ गया कि नहीं आ गया? समान संख्या में कम बेश हुआ? नहीं हुआ। अब इसी में देखिए नीचे वाले को फिट करके देखते हैं, इसमें आता ही नहीं था। ठीक इसी के पीछे इसको फिट करना है। हम बोले थे छोटे के पीछे बड़े को फिट करना है। तो कैसे करेंगे? 12 को करेंगे तो 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए बड़का बच्चा भी ठीक समान संख्या में, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, फिट हुआ कि नहीं हुआ? कहीं कम ज़्यादा हुआ तो हम 2 का स्तंभ बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं कि 2 स्तंभ बना दिए और प्रत्येक स्तंभ में 4 यहाँ लिए और 6 यहाँ लिए, यानी प्रत्येक स्तंभ में 10 को फिट करके पूरा बैठा दिए। कहीं पर कोई दिक्कत हुआ? समान संख्या दोनों में आया कि नहीं आया? हैं? अच्छा, क्या कोई ऐसा भी संख्या हो सकता है जो इससे अधिक स्तंभ बना के हम समान संख्या में फिट कर सकते हैं? नहीं आया समझ में? चलिए हम 3 का स्तंभ बनाते हैं, 1 2 3।
छठका को पहले फिट कीजिए, 3 हुआ, 1 2 3, 3 3 6, 1 2, 6 2 8 हो गया, 8 हो गया, लेकिन छठका 8 को हो गया, लेकिन ये देखिए समान हुआ, यहाँ तो खाली रह गया, यानी कि 3 से नहीं फिट बैठ रहा है, 3 में समान नहीं आ रहा है, यहाँ पर खाली हो रहा है। सवाल में बोला है कि दोनों समूहों में समान संख्या हटाना है, ये तो पहले समूह में हमारा खाली रह गया, तो दूसरा का क्या बात करें। 3 से नहीं होगा, क्या सर और कोई संख्या से हो सकता है? 4 से एक बार देखते हैं, 4 का फिट करो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर 4 4 कॉलम बनाए, यानी 4 का कॉलम बनाए, एक कॉलम में दो को फिट किए, तो 4 दूना 8 फिट हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि छठका 8 को फिट हो गया इसमें, यानी कि इसका 4 4 को का कॉलम बनाए। इसी के पीछे बड़का को फिट करना है, देखिए होता है कि ना होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, ये तो फिट हो गया। तो यहाँ पर 4 का हम कॉलम बनाए तो हो गया ना, हो गया, आराम से हो गया। देखो समान संख्या सब में है कि नहीं है, तो 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। हमसे सवाल में बोला है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अब अधिकतम संख्या तो छोटका बच्चा भी बता देगा, सर 2 तो कहियो नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इस तरह से अधिकतम संख्या हम बता सकते हैं, लेकिन इतना अगर बोर्ड पे लिखोगे पता चलेगा 10 पन्ना और आ गया, अब पता नहीं चलेगा फिट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए एक आसान सा बात हम बताए देते हैं तो लोग को कि कैसे फिट करना है। इसमें देखिए 32 और 616 दिया है, इसको फिट करना है। 8 और 12 था, इसको फिट किए थे, हमको 4 4 अधिकतम आया था, 4 में फिट किए थे तब नहीं हो गया था। तो जहां पर भी हमको अधिकतम संख्या दिखाई देगा, जहां पर भी क्या दिखाई देगा, अधिकतम, अधिकतम या अधिक से अधिक, जहां दिखाई देगा वहां आप सीधा HCF निकाल दीजिए, वही आपका अधिकतम आ जाएगा उत्तर। अधिकतम पूछा, HCF निकाल दीजिए, बस मान आ जाएगा, क्योंकि HCF का परिभाषा ही होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देता है, वही HCF हो जाता है। तो बड़ी से बड़ी हो रहा है, इसका मतलब अधिकतम है, अधिकतम में HCF निकाल दीजिए। तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, वहां भी देखिए 8 और 12 का अगर उतना नहीं समझाते तो HCF कर देते तो कितना हो जाता, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 तिया 12, देखिए 1 2 कॉमन आ रहा है, 1 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 दूनी 4 डायरेक्ट आ रहा था। लेकिन मैंने पूरा आपको समझाने का कोशिश किया कि ताकि ये सवाल जो बच्चे के दिमाग में खटक जाता है, समझे में नहीं आ रहा है, समझे में नहीं आ रहा है, कैसे करना है, कैसे करना है, वो आपको दिक्कत ना करे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? बार बार दिन आए हैं। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्तंभों की, खाली अब भाषा बचा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो जो 616 और 32 को पूरी तरह विभाजित करे, जो उसको पूरी तरह विभाजित करेगा, कोई दिक्कत। अतः हम कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ 616 और 32 का। आप 616 और 32 का HCF निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सवाल में ये नहीं बोला है कि हमको यूक्लिड से ही इसका HCF निकालना है, आपको जो विधि आता है उस विधि से निकाल दीजिए, आपका सही हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना है यूक्लिड से। हम फिलहाल कर रहे हैं दूसरे विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड
विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होगा? 616 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 616 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं 2 से। 2 तिया 6, 1 नहीं जाएगा, 6 उतरेगा, 2 अठे 16, 2 से खिलाएंगे, 2 एकम 2, 1 0 2 5 10 2 चौका 8, 2 से खिलाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 11 से खाएगा, 11 सत्ते 77, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11। उसी तरह हमको 32 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। HCF बोला है तो HCF बोले थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन यहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है, और एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी 3 तो 2 कॉमन दे रहा है, तो 2 दूना 4 दूनी 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? 8। भेजा में गया कि नहीं? बिल्कुल बेहतर समझ में आया होगा कि 8 स्तंभ बना के सबको हम चाहेंगे अधिक से अधिक 8 हम स्तंभ बना करके सबको फिट करना चाहेंगे तो आराम से समान संख्या, दोनों में समान संख्या में फिट हो जाएगा। जैसे कि आपके दिमाग में ये सवाल फिट हुआ है, समान संख्या में, कहीं इधर उधर नहीं। तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल और आज का वीडियो बेहतर लगा होगा। तो मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।